Continuing our chapter of colloidal drug delivery system, what we are studying is, first we have studied about protective colloidal action, then solubilization. So these two, actually the stability application, of how a colloidal system gives stability to the system, or maybe a colloidal system how stabilizes itself also. So that is application के colloid के application से हम formulation भी stable कर सकते हैं और खुद colloidal system भी जो है वो stable होता है। तो ये सिस्टम, सबसे पहले देखिए प्रोटेक्टिव कोलोइडल एक्शन, आपको मैंने गोल्ड नंबर आपको बताया गया, गोल्ड नंबर की डेफिनेशन के आपने नोट्स बनाए, ठीक है। तो और उसके बाद आपने कुछ जो है गोल्ड नंबर, कुछ प्रोटेक्टिव कोलोइड्स के गोल्ड नंबर आपने इसमें खुद ने भी स्टडी किए। तो क्या था बेसिकली कि ये कोलोइडल के लायोफोबिक सिस्टम था कोलोइडल का, और उस लायोफोबिक सिस्टम को आपने क्या करा, प्रोटेक्टिव कोलोइड, इसके ऊपर आयंस आ गए और इन आयनों के कारण ये सब आपस में लूजली अट्रैक्टेड भी रहे, और बहुत ज्यादा अगर एक ही किस्म का मान लो इसके ऊपर माइनस 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 चार्ज है तो ये डिस्पर्स भी रहे, और डिस्पर्स रहे। अगर थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव आ गया, मान लो इस माइनस में थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव 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 आ गया, तो ये आपस में थोड़ा थोड़ा जुड़े भी रहे। अब क्या इसका मतलब क्या हुआ, लायोफोबिक इज ए पेप्टाइड सिस्टम, पेप्टाइज्ड सिस्टम होता है, मतलब सारे बिखरे रहते हैं, लेकिन फिर भी आपने इसके ऊपर आयन एड्सॉर्ब करवा के वो लायोफोबिक सिस्टम जो पूरा हेट पर आधारित था, उसमें भी आपने थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव माइनस के साथ थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव इंट्रोड्यूस करके एक लूज अट्रैक्शन बना दिया, और वो लायोफोबिक सिस्टम जो है वो भी आपस में एक लूज फ्लॉक बना के आपने उसकी परिभाषा ही बदल दी, आपने कोलोइडल सिस्टम की परिभाषा ही बदल दी कि लायोफोबिक, जिसमें ये बोला जाता था कि लायोफोबिक सब आपस में नफरत करते हैं, उसमें भी आपने थोड़ा थोड़ा चार्ज्ड आयन का एक मिक्सचर देकर ऑप्टिमम लेवल पे प्लस माइनस इंट्रोड्यूस करके एक लूज अट्रैक्शन अरेंज करके ऑप्टिमम चार्ज दिया और लूज अट्रैक्शन किया, और लूज अट्रैक्शन करके लूज फ्लॉक बने, और लूज फ्लॉक बन के वो आपस में जुड़े ले, और एक किस्म का फ्लॉक्स आने के कारण वो कोलोइडल सिस्टम लायोफोबिक से किस्म का आपने उसको चेंज कर दिया। सेम यही लूज फ्लॉक का जो फंडा है, वो लूज फ्लॉक का फंडा सस्पेंशन में भी किया जाता है। अब आपको क्या है, ये रिप्रोड्यूस करना, लिखना आना चाहिए। तो आपकी इस आदत को बरकरार रखने के लिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे लिखता हूँ, और आप भी ये सब लिखने की आदत डालें। हमने कोलोइडल का प्रोटेक्टिव कोलोइडल एक्शन जो है, प्रोटेक्टिव कोलोइडल एक्शन, ये हमने पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा आपने लिखा था। क्या किसी को अब इसमें कुछ पूछना है? मैं बहुत ही धीमी गति से चल रहा हूँ, कितने ही दिन हो गए हम कोलोइडल का चैप्टर को लगे हुए हैं। अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये कोलोइड का चैप्टर जो इतना कठिन था आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। आपने थोड़ा सा मेरी क्लास के बाद इसमें चिंतन मनन भी करना है। क्या किसी स्टूडेंट को प्रोटेक्टिव कोलोइडल एक्शन में कुछ पूछना बाकी है?
बताइए। मैं सुनाई दे रहा हूं? यस सर। तो कुछ और तो नहीं पूछना, सॉल्युबलाइजेशन पे चलें? यस सर। तो अब है सॉल्युबलाइजेशन इन कोलोइडल सिस्टम। कई दिन बाद क्लास हुई है, तो मैं समझ रहा हूं कि आप ये धीरे धीरे कोलोइड का चैप्टर, ऐसा ना हो कि आगे बढ़ते जा रहे हैं पीछे भूलते जा रहे हैं। आप प्लीज इसको पढ़ें, अभी तो मेरे साथ साथ लिखें। क्या कोई ऐसा विद्यार्थी है जो लिख नहीं रहा हो? देखिए, रास्ते चलते चलते, गार्डन में घूमते हुए, या ऐसे ही नहाते नहाते, ब्रश करते हुए क्लासों को नहीं पढ़ना। जितनी देर क्लास हो रही है, साथ का साथ आप ये बस लिख लो। लिखने से जितने नोट्स बन गए, आप ये देखना कि एग्जाम में बड़ी आसानी से आप लिख पाओगे। क्या आप सच बोल रहे हैं कि आप ये लिख रहे हैं? हाँ जी सर, लिख रहे हैं सर। गुड, हाँ सर, लिख रहा है सर। गुड। लिखिए, सॉल्युबल कोलोइडल सिस्टम, एन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी an independent property of association colloid. Association colloid in solution is the ability of the micelle to increase the solubility of material that normally insoluble. और किसी का माइक ऑन है सर, और म्यूट करने के लिए। आप अपनी एक बार म्यूट कर लीजिए, किसी की आवाजें आ रही हैं। That are normally insoluble or only slightly soluble or only slightly soluble. आप चैट बॉक्स में डाल दिया करें अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो। In the dispersion medium used, this phenomena, ये इसे याद रखिए, एग्जाम में लिखने के लिए एक काम आएगा। This phenomena is known as solubilization. चैट बॉक्स में डालिए कि लिख लिया। देखिए, एन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएशन कोलोइड इन सॉल्यूशन इज द, देखिए आपने 3 टाइप का कोलोइडल सिस्टम पढ़ा था। जो रेड से मैं करूंगा उसे लिखने की जरूरत नहीं है। सो 3 टाइप का हमारा सिस्टम था। कौन कौन से टाइप का सिस्टम है? एक लायोफिलिक, एक लायोफोबिक, और तीसरा कौन सा है? एसोसिएशन कोलोइड। तो ये प्रॉपर्टी, सॉल्युबलाइजेशन की प्रॉपर्टी, एसोसिएशन कोलोइड की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो एक मिनट,
गलती से मिट गया है। क्या आपने सबने उतार लिया था? नहीं सर, एक लाइन बाकी था सर। मैं लास्ट वाली लाइन लिख रहा हूँ। that are normally से that are normally insoluble, यही, और slightly soluble, यही बाकी थी, यस सर। और in the dispersion medium alone, in the dispersion medium used। तो ये दिस फिनोमिना है। तो एसोसिएशन कोलोइड क्या करता है? एसोसिएशन कोलोइड में एक सॉल्युबलाइज, एसोसिएशन कोलोइड में एक एबिलिटी है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी, और यही इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी बेसिकली सॉल्युबलाइजेशन कहलाती है, यही सॉल्युबलाइजेशन कहलाती है। तो अब कैसे? बेसिकली कई बार मैं आपको बता चुका हूं। तो बेसिकली मैं आपको ये कई बार बता चुका कैसे करता है एसोसिएशन कोलोइड। देखिए, एसोसिएशन कोलोइड या सॉल्यूशन जो है एक सॉल्वेशन करता है, सॉल्वेशन करता है। वैसे ही देखिए, अगर सॉल्वेंट है और सोल्यूट है, तो क्या होता है कि ये Na, ये NaCl है, ये Na प्लस इसके OH माइनस OH माइनस OH माइनस OH माइनस OH माइनस, ये घेर लेता है इसको, Cl है प्लस है H माइनस H माइनस H माइनस H माइनस H माइनस H माइनस। ये बेसिकली क्या किया? सॉल्वेंट क्या है आपका? सॉल्वेंट है H प्लस OH माइनस अर्थात H2O अर्थात वाटर। अब ये वाटर क्या करता है? इसको सॉल्वेट कर देता है, सॉल्वेट कर देता है, सॉल्वेट कर देता है। इसी ढंग से एसोसिएशन कोलोइड में होता है माइसेला, और उसको हम कहेंगे माइसेलेट कर दे, पर माइसेलेट शब्द नहीं होके हम कहते हैं कि माइसेलाइजेशन कर देता है। तो क्या होता है? अब वो सॉल्यूशन, वो एजेंट जो कि बिल्कुल भी सॉल्यूशन कम हो पा रहा था, उसको ये माइसेला क्या करता है? मैं आपको भी बताता हूं। उसको माइसेला चारों तरफ से घेर के उस मॉलिक्यूल को उस डिस्पर्शन मीडियम, अब ये किसमें घुला हुआ है? एक डिस्पर्शन मीडियम में। अब देखिए, एक इनसॉल्यूबल मटेरियल किसमें सस्पेंड है? किसमें सस्पेंड है? ये सस्पेंड है एक डिस्पर्शन मीडियम में, एक डिस्पर्शन मीडियम में सस्पेंड है। अब ये क्या करता है? वो इनसॉल्युबल मटेरियल मान लीजिए ये है, अब उसके चारों तरफ आपका एसोसिएशन कोलोइड का माइसेला अपना सॉल्वेट कर देता है उसको, और जब उसको सॉल्वेट कर देता है तो मतलब माइसेलाइजेशन कर देता है, और वो माइसेलाइजेशन करने से इस एजेंट की सॉल्युबिलिटी एनहांस हो जाती है, और इस ढंग से एसोसिएशन कोलोइड सॉल्युबलाइजेशन को अंजाम दे देता है। और ये किस में फैला हुआ है? ये फैला हुआ है डिस्पर्शन मीडियम में, डिस्पर्शन मीडियम में। ठीक है। सो अब नाउ व्हाट हैपेंस इज, नाउ ये क्या है? एसोसिएशन कोलोइड क्या है? एसोसिएशन कोलोइड बेसिकली देखिए, एसोसिएशन कोलोइड, अब ये ज्यादातर सरफेक्टेंट है, सरफेक्टेंट है। अब इसमें दो पार्ट हैं, टू पार्ट्स हैं, टू पार्ट्स।
अब ये टू पार्ट्स क्या है, एक पोलर है, एक लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन है एसोसिएशन कोलोइड की। अब ये क्या है, मान लीजिए ये बीकर है, अब इस बीकर में मान लीजिए ये पोलर हो गया और नॉन पोलर हो गया। अब ये जो है, अब कोई ऐसा सिस्टम है, अब इसको बड़े रूप में देख रहे हैं हम। मान लीजिए ये जो घुला नहीं है, जो घुल जैसे डिस्पर्शन मीडियम है, मान लीजिए डिस्पर्शन मीडियम नॉन पोलर है, ठीक है। डिस्पर्शन मीडियम, ध्यान से सुनते रहिए, डिस्पर्शन मीडियम नॉन पोलर है। अब क्या होगा, डिस्पर्शन मीडियम नॉन पोलर है और लॉन्ग चेन हमेशा नॉन पोलर के साथ जुड़ती है, क्योंकि ये चार्ज नहीं होती, पोलर चार्ज होता है, तो ये एक जैसे एक सेम नेचर होगी। तो अब क्या होगा, लॉन्ग चेन आगे और ये आपका इनसॉल्युबल मटेरियल पोलर होगा। इसीलिए ना देखो, पोलर विल डिसॉल्व इन पोलर और नॉन पोलर विल डिसॉल्व इन नॉन पोलर, है ना। ये होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने बोला था, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट ने बोला था। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक बोला था, ठीक है। हाँ जी निकेश बताएंगे, बोला था एमडी इखलाक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक सुना हुआ है? नो सर। देखिए लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब है, देखो मैं तुम्हें बताऊं, घी में डिसॉल्व होगा, है ना, ठीक है। हाँ जी सर। साबुन पोलर है, साबुन सरफेक्टेंट है, ठीक है, वो दोनों में डिसॉल्व हो सकता है। और देखिए लाइक डिसॉल्व्स लाइक मतलब जैसे पानी पानी में घुलेगा, पानी जैसी कोई चीज होगी वो पानी में पेट्रोल में सर, नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं, हेक्सेन, क्लोरोफॉर्म, ईथर, ये सब किस में घुलेंगे, हेक्सेन, क्लोरोफॉर्म, ईथर, ये सब वसा में घुलेंगे। मतलब वसा जैसे सब्सटेंसेस वसा में घुलेंगे। और पानी जैसे सब्सटेंस कौन कौन से हुए, जैसे सोडियम क्लोराइड पोलर है तो पानी पोलर है, चीनी जैसे अब आप ये देखिए एसीटोनाइट्राइल है वो पोलर है तो पानी में घुलेगा। अब आप ग्लूकोज सर, हैं ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज सॉल्वेंट नहीं है, सबसे पहले सॉल्वेंट की बात है, और ग्लूकोज बिल्कुल, ग्लूकोज पानी में घुलेगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक क्रिस्टल है ना, उसमें थोड़े थोड़े आयन, शुगर भी, शुगर है। अब इसके अलावा कुछ ऐसे सॉल्वेंट कहिए जो पोलर है और फिर वो पोलर में ही घुलते हैं। जैसे पानी पोलर हो गया तो सारे पोलर सब्सटेंस पानी में घुलते हैं। अब नॉन पोलर सब्सटेंस कौन से हैं वो भी बताइए। जैसे एल्कलॉइड है, एड्रेनलिन है, एड्रेनलिन नॉन पोलर है, पानी में नहीं घुलेगा, ठीक है। तो ऐसे नॉन पोलर सब्सटेंस किस में घुलेंगे, वसा में। तो वसा जैसे तेल जैसे सब्सटेंस तेल में घुलते हैं और पानी जैसे सब्सटेंस पानी में घुलते हैं। तो अब देखिए जब सरफेक्टेंट में पोलर और नॉन पोलर दोनों कैरेक्टरिस्टिक है, पोलर कैरेक्टरिस्टिक है और नॉन पोलर कैरेक्टरिस्टिक है, और ये बेसिकली एसोसिएशन कोलोइड का पार्ट है। तो ये इस ढंग से, ये आपके पास पोलर चीज घुली नहीं थी, डिस्पर्शन मीडियम नॉन पोलर है, डिस्पर्शन मीडियम नॉन पोलर है, और इसके बीच में ये पोलर सब्सटेंस है जो घुलना चाहता है। तो ये आपका सरफेक्टेंट सारे इसको घेर लिया
माइसेलेट कर दिया, जैसे सॉल्वेट करते हैं वैसे माइसेलेट कर दिया, और इस ढंग से चारों तरफ से घिर के इसका एक एसोसिएशन बना दिया और इसकी सॉल्युबिलिटी को एनहांस कर दिया, नॉन पोलर की सॉल्युबिलिटी को एनहांस कर दिया। आप घर में रह रहे हैं लेकिन थोड़ा पढ़ने की आदत डालें, तभी बेटा ये आदत आपको बनेगी। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस ढंग से आपने देखा कि आज मैं सॉल्युबलाइजेशन की बात बता रहा हूँ जो कि माइसेलर से चालू होती है। तो यहाँ पे अगली टर्न में, भले ही मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, आपको बता दूंगा, अगली टर्न में हम बात करेंगे क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन, क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन और माइसेला की, जो कि एक एसोसिएशन कोलोइड के बारे में, और क्राफ्ट पॉइंट और क्लाउड पॉइंट की, क्राफ्ट और क्लाउड पॉइंट की बात करेंगे। अभी मेरी एक बात और सुनिए, आप समझिए, देखिए, जब किसी की सॉल्युबलाइजेशन आपने बढ़ा दी, जब किसी की सॉल्युबलाइजेशन आपने बढ़ा दी तो उसका इफेक्ट भी बढ़ेगा, ठीक है, इफेक्ट बढ़ेगा ना। और जब सॉल्युबलाइजेशन बढ़ेगी तो उसका पेट में एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा, उसका पेट में एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। तो हो सकता है उसका इफेक्ट, मतलब फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बढ़ जाए, है ना, इफेक्ट बढ़ेगा, एब्जॉर्ब अच्छा होगा तो इफेक्ट बढ़ेगा। फार्माकोलॉजी के साथ साथ हो सकता है उसकी टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाए, उसकी टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाए। तो सॉल्युबलाइजेशन को बढ़ा के हम डोज को भी कम कर सकते हैं, डोज को कम कर सकते हैं। कम कर सकते हैं। ऐसी दवाइयाँ जिनकी सॉल्युबिलिटी कम है, ऐसी दवाइयाँ जिनकी सॉल्युबिलिटी कम है, जिनकी सॉल्युबिलिटी कम है, हम उन्हें एसोसिएशन कोलोइड के द्वारा अर्थात सर्फेक्टेंट के द्वारा हम उनकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा के उनका एक सफल फॉर्म्युलेशन बना सकते हैं, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था, जो कि कम सॉल्युबिलिटी के साथ वो फॉर्मुलेशन बन नहीं सकता था। और फार्मास्यूटिकल कंपनियां इस एप्लीकेशन के साथ सभी R&D, इंडिया में ये R&D बहुत होती है टू इंक्रीज सॉल्युबलाइजेशन, ठीक है, ये बहुत होती है R&D। और ऐसी सॉल्युबलाइजेशन को आप समझ लें तो आप एक सॉल्युबलाइजेशन साइंटिस्ट, फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट बन सकते हैं। क्या आप इसे अब थोड़ी देर 20 मिनट पढ़ेंगे, ठीक है, फिर अगली क्लास में आपको मैं और ढंग से पढ़ाऊंगा। तो मैं आपकी अटेंडेंस लेता हूँ। निकेश, MD शहाबुद्दीन, यस सर। नवदीप, श्याम विजय, अजय कुमार, जमशेद अख्तर, MD इखलाक, नवीन चौधरी, यस सर। नवीन चौधरी के बाद है एक मिनट, राकेश कुमार, हाँ जी सर। हुसैनी, हाँ जी सर। रजा, मिराज आलम, अजय कुमार, गुड्डू कुमार, यस सर। अजय प्रकाश, यस सर। आशीष कुमार और अभय कुमार। शकील रजा। और कोई रहा है? नितिन, नवदीप, निखिल सर। निखिल और अभय हो गया। सर लीव कर दें।
सर गुड्डू कुमार का हो गया? गुड्डू कुमार हो गया। लीव कर देना, 1 मिनट रुको बस। तो चलो आपको देखो, अब ढंग से पढ़ो। मैं बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं थोड़े थोड़े पढ़ाए को भी आप कर लो ना, तो मेरे पढ़ाई से ही आप एग्जाम पास कर लोगे, कितनी बढ़िया बात लिखोगे। अब अगली बार मैं लिखूंगा, आप कॉपी पेन लेके बैठना और मेरे साथ साथ आप लिखना, ठीक है? ओके, हाँ धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सर।